सिंह आपके पास आते हुए घोर निंदा उस होती हुई राजनीति की, लेकिन उसके बावजूद सरकार आपकी, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, ये दावे आपके। एक आरोपी का एनकाउंटर और इसके लिए पीठ थपथपा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद बदायूं जैसी घटना, एक हत्याकांड, 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल, ये सिर ताज पर जाएगा। अगर ये ताज आपके सिर पर जाएगा, क्योंकि सरकार आप ही की है, तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। क्या इस घटना को और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की गुंजाइश बची है? पूर्णिमा जी, देखिए, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है। परमात्मा ने तो हमको इंसान के रूप में बनाया, हम कब शैतान और हैवान बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। निश्चित तौर पे आज जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, चाहे वो किसी भी धर्म मत मजहब से हो, इसकी भूर भूर निंदा करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो सब लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 65,000 लोगों पे बिना जाति धर्म देखे कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या अखिलेश यादव जी अब राजनीति में इस तरह से अंधे हो गए, इस तरह की छोटी राजनीति करने लगे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जब उनकी नाव डूब रही है तो किसी की मौत पर भी सियासत करने पे उतारू हो गए। और ऐसे भी जो 4-4 साल के बच्चे हैं, जो न भारतीय जनता पार्टी, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, किसी पार्टी का नाम ही नहीं जानते हैं, अगर उनकी हत्या कोई कर देता है, उस गुनाहगार को गुनाहगार कहने में भी उनकी जुबान चुभती है कि हम गुनाहगार कहें क्यों, क्योंकि तुष्टिकरण करना है। अरे अगर कोई गुनाह करता है, निश्चित तौर पे वो गुनाहगार होता है, उसको आप धर्म के चश्मे से, सियासत के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? और मैं तो कह रहा हूं, एक भाई अपनी बहन के साथ, एक बेटा अपने बाप के साथ घटनाओं को अंजाम देते आए। लेकिन पारदर्शी सरकार वो होती है जो जवाबदेही, जो पारदर्शिता से सबके साथ समान कार्रवाई करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आज विषय इस बात का है कि क्या संवेदनाएं इतनी मर गई हैं इन राजनीतिक पार्टियों की, आप 2 शब्द निंदा की नहीं कर सकते हैं कि नहीं ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए, इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। इसमें राजनीति कहां से आ गई? होनी नहीं चाहिए राजनीति। लेकिन ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जिनका यही चाल चरित्र चेहरा रहा है, अपनी सरकार में भी मुजफ्फरनगर के दंगे में एसपी और डीएम ने कहा था कि ऊपर से फोन आता है, अखिलेश यादव जी का फोन आता है, लखनऊ से फोन आता है, एक धर्म को गिरफ्तार करो और दूसरे धर्म को छोड़ दो। उसमें भी ऐसे ही हुआ था, 2 भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या एक विशेष धर्म के लोग कर दिए थे। अरे कोई अपराधी का धर्म नहीं होता है, जो गलत कार्य करेगा उस पर कार्रवाई होगी, जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन वाह रे अखिलेश जी, अब राजनीति के आपका स्तर यह रह गया कि आप धर्म देखकर और अपराधियों के साथ खड़े होने का कार्य करते हैं। पूर्णिमा जी, ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि अखिलेश जी जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं, विपक्ष के लोग जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं, अरे घटना को अंजाम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दी। 2 शब्द आप कह दिए होते कि वो जावेद जो दूसरा अपराधी है वो है, और अपराधी अगर कोई काम करेगा निश्चित तौर पे पुलिस उसको सजा देगी। पुलिस इस नाते तो नहीं रोक देगी, पुलिस इस नाते तो नहीं रोक देगी कि नहीं वो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, लाल जी के पड़ोसी है, राहुल लाल जी का अगर भाई है, इस नाते तो उत्तर प्रदेश की नहीं छोड़ देगी ना। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस सिंह साहब आपका राहुल जी आती हूँ आपके पास, राहुल जी आ रही हूँ आपके पास, उसके बाद अपनी बारी में आप एक एक बात का जिक्र करिएगा। लेकिन अनिल, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत, और वो भी इतनी बेशर्म सियासत, चुनावी मौसम है तो यह कह दिया जाएगा इस घटना पर कि बीजेपी चुनाव आते आते इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देती है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, कांग्रेस भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन सियासत इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इसका जवाब दूं, लेकिन मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मौका मिला है, और मैं आग्रह करूंगा कि बिना रोक टोक के मुझे सुन लें। देखिए, मैं समझता हूं कि जैसी घटना बदायूं में हुई है वैसी ही प्रयागराज में भी हुई है। वहाँ पर भी 2 बच्चों की हत्याएं हुई हैं, एक 3 साल का है और एक 5 साल का है। चाहे बदायूं की घटना को में जो अपराधी है, चाहे वो माजिद हो, साजिद हो, चाहे प्रयागराज में पूजा हो, अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी कानून संगत सख्त से सख्त कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं, ये हमारा स्टैंड है। लेकिन बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? उत्तर प्रदेश में आए दिन की ये घटनाएं हैं। ये तो बाई चांस मीडिया का इस पर ध्यान चला गया तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। कानपुर में 2 बेटियों का शव
पेड़ से लटका हुआ मिला था, उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ था। बताइए क्यों हो रहा है? तो क्या कानपुर की घटना की चर्चा अनिल की नहीं मीडिया ने? नहीं, बिल्कुल की। क्या हाथरस की घटना की चर्चा की नहीं मीडिया ने? करनी पड़ेगी हर एक घटना और कहीं पर भी कहीं का भी लॉ एंड ऑर्डर हो, क्यों राजस्थान में, देखिए हम इसलिए राजस्थान में कन्हैया लाल की घटना की चर्चा नहीं की क्या मीडिया ने? मीडिया उठाएगी ना सवाल, लेकिन सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किसने की? किसने की? सांप्रदायिक रंग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किसने की? आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप कहते हैं कि 500 मीटर की दूरी पर थाना था, उसके बावजूद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस पर सवाल उठाइए, सरकार पर सवाल उठाइए, हिंदू मुस्लिम क्यों इसमें? बिल्कुल सही। हिंदू मुस्लिम क्यों इसमें? मेरा एक छोटा सा सवाल बाद में करिएगा, रुकिएगा जरा, रुकिएगा जरा, रुकिएगा। देखिए 4-4 मिनट भाजपा बोलती है, आप नहीं रोकते हैं। नहीं बोलिए ना, बोलिए, मैंने तो आपको एक काउंटर दिया है, बोलिए आप, आपके पास समय है। सिंह साहब रुकिएगा प्लीज, सिंह साहब रुकिए, आपकी बारी नहीं है अभी सर, रुकिएगा राजस्थान प्लीज। में आपकी सरकार किसी का गला कट जाता है अनिल भैया, आप तो ये बोलेंगे क्या? सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब प्लीज रुकिएगा जरा। आपकी सरकार आते इंदिरा ऐसे गांधी जी सिंह की साहब- हत्या हो जाती, मान लिया जाए कि इंदिरा गांधी की हत्या आपकी ठीक सरकार है ने सिंह कराया। साहब, अभी बहुत जब आप- टाइम मिलेगा, आप सारी बातें रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अनिल को सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो, कांग्रेस क्या कह रही है सुनिए तो सही। पूर्णिमा जी ये अच्छा मैं नहीं राजस्थान लगता, में पूछा, आपके हजारों राजस्थान में बोले ऐसे चले ही जा रहे हैं, लोगों की हजारों गला लोग कट सुनते जाती हैं है। आपको ऐसा चिल्लम चिल्ली, वो भी ऐसे मामले में जहां 2 बच्चों की हत्या हुई है, उसमें लगातार बोले चले जा रहे हैं। हमारे पक्ष तो आप आने देखिए ना कि आप हम तो क्या सवाल कर रहे राजनीति कर रहे हैं। भाई साहब, ये तो आप अपने भाई साहब, कोई नहीं, हाथ आप- जोड़ के आप आप बोलिए, बोलिए अपनी ना। बात पूरी कीजिए, आप अनिल, आप आप अपनी अपनी बात बात पूरी म्यूट कर दीजिए ना, आप हाथ अपनी जोड़ के बात अपना पूरी कीजिए भाई साहब, कीजिए। आज तो थोड़ी शर्म रखिए। हाँ, 2 तो बच्चों देखिए तो माँ कि पे आप क्या लोग गुजर रहे होंगे बेशर्मी सोचिए ना, उसके बारे में। कहाँ कर सिर्फ दिए? आपकी राजनीति के ऊपर तो नहीं है, सब लोग चैनल आप पर एक बैठकर सेकंड, रुकिए। और ये कहना कि सिंह भारतीय साहब, जनता पार्टी एसएन सिंह भारतीय साहब, जनता पार्टी ने कहा था एसएन जाके सिंह आप साहब, ऐसा एक काम सेकंड करिए। रुकिए, मेरी आवाज मैं उम्मीद करती हूं आप तक पहुंच पा रही होगी। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि पूरी सेंसिटिविटी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पर बहस करेंगे। आपका समय हो गया है सर, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं, उसके बाद आप अपना काउंटर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भरपूर समय है। प्लीज सर बोलिए अनिल। देखिए सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 2 बार की सत्ता देने की बात जनता त्राही त्राही कर रही है, और कारण यह है कि इस प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को जनता से प्यार नहीं है, सत्ता से प्यार है। आधा टाइम मुख्यमंत्री जी गठबंधन बनाने में बिता दे रहे हैं, आधा टाइम मुख्यमंत्री जी बाहर प्रदेशों में प्रचार कर रहे हैं। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का इकबाल बचा ही नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चिड़िया तक नहीं चहक रही है इस प्रदेश में, यह हालत हो गई है। और ये मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं भाई, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। एक साल में लगभग 60,000 के आसपास मामले आ रखे हैं। क्या बात करेंगे, ये दलित उत्पीड़न में आप सबसे नंबर 1 पर हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम को जानना नहीं चाहते। अब मैं जानना चाहता हूं राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति ये कर रहे हैं बीएल संतोष जब प्रयागराज बदायूं जाते हैं तो प्रयागराज भी चले जाते हैं, दोनों जगह जाना चाहिए। एक माँ वहां भी दुखी है और एक माँ वहां भी अखिलेश दुखी है। राजनीति नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं? शिवपाल जो इस बार वहां से मैदान में राजनीति नहीं कर रहे। राम गोपाल को आपने सुना जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था, रामपाल यादव माफी चाहूंगी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। एक चेहरे पर उनके ऐसा भाव नहीं था कि 2 बच्चों को मार दिया गया है, उनका गला रेत दिया गया है। उनके चेहरे के भाव अनिल आपको नजर नहीं आते? पूर्णिमा जी कोई भी व्यक्ति हो, यहां राजनीति का तो सवाल ही नहीं है। यहां यह है कि भाई अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं, पुलिस का कोई इकबाल नहीं बचा। मेरा सीधा सवाल था आपसे, मेरा सीधा सवाल था कि इतनी बेशर्म सियासत क्यों? ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा ना। सांप्रदायिकता की बात क्यों हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात क्यों हो रही है, मुझे आप ये बताइए। अखिलेश यादव ने क्या ये नहीं कहा कि साजिद के एनकाउंटर को लेकर जवाब दे बीजेपी सरकार, पुलिस जवाब दे? क्यों यहाँ पर, क्योंकि साजिद और जावेद है इसीलिए एनकाउंटर पर जवाब देना चाहिए? नहीं, कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है या ये आप कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव ने किया है ना सर। 17 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है, वहां पर आप कम से कम ये तो समझिए कि आपके साथी किस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कानून संगत होना चाहिए न्याय या नहीं होना चाहिए? कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर देगा क्या? अगर एनकाउंटर की परमिशन कोर्ट देती है तो हम उसके पक्ष में हैं, कहां बुराई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट से भी बड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा। चरणवंदना करें ऐसे लोगों की? चरणवंदना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना तो चाहिए, कानून की उनके किताबों को भागने का चेंज क्यों नहीं इंतजार कराया करना जाता? चाहिए, जैसे कि जावेद भाग गया, मैंने उसके कहा भागने कि का सख्त से इंतजार सख्त करना कार्रवाई चाहिए। कानून मेरा संगत होनी सीधा चाहिए। सवाल है, ये हिंदू public मुस्लिम republic- क्यों इसमें अनिल, हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है इसमें? उससे इतर बात नहीं हो सकती थी क्या? एक मैच्योर विपक्ष की तरह क्या बात नहीं कर सकते थे आप लोग? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? हम तो ये जानना चाहते हैं कि भैया पुलिस अगर विपक्ष के नेताओं से पे कार्रवाई से उन्हें समय मिलेगा, अभी आप और हम ट्विटर पे कुछ लिख दें जनता के हित में तो अभी पुलिस हम पे कार्रवाई कर देगी। अभी वही पुलिस जो है वो कहां चली गई? 500 मीटर दूर थी चौकी उससे। अगर पुलिस का थोड़ा भी इकबाल आज इस प्रदेश में बचा होता तो ये घटनाएं नहीं घटी। बस अब आप आए ना लाइन पर। मैंने यही तो कहा कि आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल करिए, बोलिए कि 500 मीटर दूर था थाना क्यों नहीं पहुंची? संजय राणा जी, कौन सांप्रदायिक रंग इसको देने की कोशिश कर रहा है?
और ऐसे मामले में, इतने सेंसिटिव मामले में आखिर हिंदू मुस्लिम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सीट है, सीट पर अपने आप को मजबूत दावेदारी के साथ उतारना है, मौसम चुनावी है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर दें, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें। पूर्णिमा, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना कल घटी है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि कोई भी सेकुलर जो गैंग है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, या कि नहीं बोलिए है कि जो उस तरह चला है, ये हिंदू गंगा जमनी तहजीब पे चला है, उसकी गर्दन को रेता गया, कोई नहीं बोल रहा है। जहाँ तक बात आ रही थी न्याय व्यवस्था की, बताइए, हम आपके घर में आके जाएं और मिले और आप मेरे लिए चाय बनाएं और मैं किसी का गला काट दूं, उस पर कानून व्यवस्था कहाँ से आ गई? क्या मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि मैं मुस्लिम हूँ और आपके घर में आ रहा हूँ, मिलता हूँ, रोज सुबह शाम उठता बैठता हूँ और मैं कानून व्यवस्था खराब कर सकता हूँ?